नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। कोरोना वायरस एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के चलते पूरे देश में सावधानी बरती जा रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं। देश भर में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। एक वक्त के लिए कोरोना कमजोर जरूर पड़ा था, लेकिन फिर से कोरोना के नए वेरिएंट के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस समय 3800 के करीब कोरोना के एक्टिव केस हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में नए वेरिएंट के कुल 22 मामले सामने आ चुके हैं। इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला केरल में आया था। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। You might have heard of term FPC or FPO. What does it mean? It stands for Financing Farmer Producer Companies and Organization Objectives to meet the credit requirements of the farmer producer companies and organization in the form of loans to create an asset and working capital loan to meet the reoccurring expenditure. Basically, it's an organization of farmer producers that provide support to small farmers with end-to-end services covering almost all the aspects of cultivation, from inputs, technical services to processing and marketing. व्हाट्सएप पर इस साल ढेरों चेंजेस देखने को मिले हैं। इस साल नया व्हाट्सएप चैनल अपडेट आया है, जिसने लोगों को इंटरेक्शन, सेलेब्स, पॉलिटिशियंस और चैनल के साथ जुड़ने का मौका दिया है। वहीं एडिट फीचर ने लोगों को मैसेज में हुई गलतियों को सुधारने का मौका भी दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसे फीचर्स आए हैं जिसने लोगों का एक्सपीरियंस बदल दिया है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो फीचर्स। ये मल्टी डिवाइस फीचर है, जिसने सिंगल व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ 4 डिवाइस में यूज कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग फीचर हूबहू टीम्स, जूम ऐप की तरह काम करता है, यानी आप वीडियो कॉल पर ही स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। साथ ही पास की फीचर वेरीफाइड करेगा कि आपका अकाउंट है या फिर नहीं। इसके अलावा व्यू वंस के जरिए ऑडियो सुनने के बाद व्यू नोट अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। विंडोज पर वीडियो कॉल में जुड़ सकेंगे 32 लोग। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज को कर सकते हैं एडिट, साथ ही साथ प्राइवेट चैट को कर सकते हैं लॉग और HD फॉर्मेट में भेज सकते हैं फोटोज एंड वीडियोस और इसके साथ ही साथ अपलोड कर सकते हैं स्टेटस। झारखंड सरकार 28 दिसंबर से किसानों से पैडी की खरीद करेगी। इस बार फार्मर्स को पिछले साल के कंपैरिजन में प्रति क्विंटल धान पर 250 रुपए ज्यादा मिलेंगे। धान की खरीद के लिए पूरे स्टेट में 600 से ज्यादा सेंटर्स बना दिए गए हैं। बताया गया है कि इस बार सरकारी केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों को टोटल प्राइस का 50% पेमेंट उसी टाइम कर दिया जाएगा, जबकि बाकी पेमेंट धानों को मिल में पहुंचे जाने के बाद मिलेगा। सरकार ने पूरे स्टेट में 60 लाख क्विंटल धान खरीद का टारगेट फाइनलाइज किया है। साथ ही साथ धान खरीद के सेंटर स्टेट के सभी 24 जिलों में बना दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर एक किसान से मैक्सिमम 200 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। सरकार ने पैडी का प्राइस 2183 रुपए तय किया है। इस पर राज्य सरकार 117 रुपए का एडिशनल बोनस देगी, यानी पर क्विंटल धान पर किसान को 2300 रुपए प्राप्त होंगे। पिछले साल किसानों को प्रति क्विंटल धान पर बोनस सहित 2025 रुपए का पेमेंट किया गया था। टेक सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नए साल पर झटका लग सकता है। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और एप्पल सहित दुनिया की 6 दिग्गज टेक कंपनियां भारत में न्यू हायरिंग पर रोक लगाने की प्लानिंग कर रही है। जी हां, एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और गूगल की तरफ से नौकरियों की पोस्टिंग में भारी गिरावट आई है। 2022 से तुलना करें तो इस साल इन कंपनियों की तरफ से भारत में नौकरी देने के मामले में 90% की गिरावट आई है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कंपनियां भारत में नई भर्तियों पर रोक लगा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक कंपनियां वैश्विक आर्थिक मंदी से सबसे बुरी तरह प्रभावित है, क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर डिपेंड होती है। ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में तेजी से गूगल, नेटफ्लिक्स और मेटा जैसी कंपनियों में नौकरियों की मांग खासकर भारत में 2023 के दौरान 78% कम हो गई है और यही स्थिति अगले 2 तिमाहियों तक जारी रह सकती है। वहीं इस पूरे साल में इंडियन स्टार्टअप कंपनीज की भी हालत बहुत बुरी रही है। इन कंपनियों ने 28,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Xiaomi अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ऑफिशियली एंट्री करने जा रही है। जी हां, Xiaomi ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Xiaomi SUV 7 सेडान को पेश करने का ऐलान किया है। 28 दिसंबर को Xiaomi EV से पर्दा उठेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक Xiaomi SUV 7 में 2 अलग-अलग व्हील साइज के ऑप्शंस मिलेंगे, जो 19 इंच और 20 इंच के होंगे। कार 2 वेरिएंट्स में आएगी, जिसमें एक लिडार के साथ है, दूसरा बिना लिडार के। ये एक 5 सीटर सेडान कार है। इस कार को 3 ट्रिम में पेश किया गया है, एक Xiaomi SU7, दूसरा SU7 Pro और तीसरा फीचर लोडेड टॉप मॉडल होगा SU7 Max।
इसके बेस मॉडल में 73.6 किलोवाट की बैटरी मिलेगी जो 668 किलोमीटर तक की रेंज देगी। टॉप मॉडल में 101 किलोवाट आवर की बैटरी दी जाएगी जो कि सिंगल चार्ज में 800 किलोमीटर की रेंज देगी। बाजार में आने के बाद Xiaomi SU7 इलेक्ट्रिक कार टेस्ला जैसे ब्रांड को टक्कर देगी। अपने इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लगातार छठे सप्ताह देश में साप्ताहिक महंगाई दर 41% के पार दर्ज की गई और खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के सामानों के दाम में इजाफा हुआ है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान में ये हालत IMF की तरफ से बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बावजूद भी बनी हुई है। पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन 42.6% पर पहुंच चुकी है और महंगाई की मार झेल रही जनता को कहीं से राहत नहीं मिल रही। पाकिस्तान में महंगाई के आंकड़ों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार खाने पीने की चीजों की दरों में इजाफा और गैस की आसमान छूती कीमतें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस की कीमतों में वहां सालाना आधार पर 1109% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा 31 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में लाल मिर्च पाउडर 82%, आटा 78.8% और चावल 62.5% महंगा हो गया है। हालांकि चिकन मामूली यानी 0.13% सस्ता हुआ है। इसी के साथ पाकिस्तान में कच्ची सब्जियों की कीमतों में भी जमकर बढ़ोतरी हुई है। 2023 में छटनी की लहर से कोई भी सेक्टर नहीं बचा है। फिर कंपनी चाहे टेक हो, रिटेल हो या फैशन का कारोबार करने वाली हो, सभी इसकी चपेट में आ गए हैं। अब बेहद फेमस ब्रांड नाइकी ने भी ले ऑफ की अनाउंसमेंट कर दी है। कंपनी नया साल शुरू होने से पहले सैकड़ों नौकरियों में कटौती करने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी का मोटिव छटनी और ऑटोमेशन बढ़ाकर $2 अरब बचाना है। हालांकि कंपनी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो कितने लोगों की छटनी करने जा रही है। इस साल मई महीने में नाइकी के कुल 83,700 कर्मचारी थे, जबकि 2022 में इनकी संख्या 69,100 थी। नाइकी ऑटोमेशन को बढ़ाने के साथ प्रोडक्ट में बदलाव भी करने जा रही है। साथ ही कंपनी नए फ्रेश स्टाइल वाले प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी जिससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। हाल ही में ईडी ने वीवो इंडिया के अंतरिम CEO होंगजू हुआंग को और CFO हरिंदर दहिया और एडवाइजर हेमंत मुंजल को प्रिवेंशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अरेस्ट किया था। इन तीनों के अरेस्ट होने के बाद टोटल इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब क्योंकि वीवो एक चाइना की कंपनी है तो ऐसे में चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। साथ ही चाइना ने वीवो के 2 ऑफिसर्स के लिए कंसुलर प्रोटेक्शन और कानूनी मदद देने का डिसीजन लिया है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में देखी गई रिकवरी। निफ्टी 105 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 21,454 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी के साथ अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो आज सेंसेक्स भी करीबन 229 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 71,336 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज डिवीज लैब 4.55% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। वही बजाज फाइनेंस 1.65% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से लगभग 24 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 6 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा हमें बाजार का मूड देखने को मिला, जहाँ पे हमने इंडाइसेस के अंदर और स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी रिकवरी भी देखी।